बिल्डिंग है, यहां पे एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है ना। क्या बोला गया है? When a plane mirror is placed horizontally on the level ground at a distance of 60 meter from the foot, at a distance of कितना 60 meter from the कितना foot, ऐसा, ठीक है। The top of the tower and its image in the mirror subtend an angle of 90 degree at the eye. ध्यान देना, इसमें बाकी डिस्टेंसेस नहीं दी थी, तो मान लो कि आंख तुम्हारी यहीं रखी है, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड इमेज ने मिलकर कितना एंगल सब्टेंड किया? 90। मैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग और इसकी जो इमेज है, इसने कितना एंगल सब्टेंड किया यहां पे? 90। और ये एंगल अगर 90 है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, और ये 45 ये 60 है, पक्का ये भी तुम्हारा कितना होगा? 60 ही होगा। आया? अब उसमें कुछ इंफॉर्मेशन थी नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको अगर यहां मानता तो दिक्कत थी कि ये लेन तो ये लेन नहीं की मैंने, कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। चलो और बताओ 10 तक। तीसरा, शांत, two plane mirrors are at angle of 45 degree to each other if an object is placed between them, number of images, ये मैंने कराया था नहीं कराया था? कराया था ना पहले। शांत, चिल्लाओ नहीं। ये 45 डिग्री है, कहां रखा है? बीच में। ये M1 है और ये कितना होता? M2। याद करो कैसे करते थे, M1 और M2। M1 पे पहला इमेज कितना बनेगा? 22.5 डिग्री पे। M1 पर पहला इमेज, ये एंगल कितना है? 22.5। बोलो। M2 पे पहला इमेज किससे बनेगा? याद करो, 22.5। फिर याद है क्या करते थे? +45 +45 करते चलो, तो +45 तो कितना आएगा? 77.5। ये भी कितना आएगा? 77.5। फिर 45 ऐड करते, बोलो 45 ऐड करते, बात कम करो यार, सॉरी 67.5 आएगा, सॉरी, ठीक है ना। फिर 45 ऐड कर दे तो 90 और 22.5, 90 और 22.5 112.5, 112.5, बात कम करो। 135 और 22.5 137 47 57 157.5 और कितना? 157.5। और फिर देखो 180 की पार निकल जाएगा, ये तो नहीं आएगा। और लास्ट में गौर करना, इन दोनों का सम +45 चेक करना है 360 होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों का सम 150, 150 और 15, 315 और 45, देखो 360 हो रहा है। मीन्स ये दोनों इमेजेस कैसी होंगी? ओवरलैपिंग। याद करो, एक को काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दिया था कि लास्ट के जो दो इमेजेस हैं +45, इन तीनों का सम 360 नहीं होना चाहिए। पक्का गड़बड़ कर दिया होगा। चलो और बताओ, कौन सा 12? इसमें देना चाहिए था अवे और नियरर कहां से, तो मैं आगरा और बॉम्बे दोनों कर दे रहा इसका। आगरा और चेन्नई, सॉरी आगरा और चेन्नई दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कि किस साइड को, मतलब किसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट बोला गया है। तो आगरा और चेन्नई दोनों कर लेना, ठीक है ना। देना चाहिए था किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है। और बताओ 14, 14 थोड़ा कुछ तो भी था, पता नहीं क्या है ये। 1 पॉइंट, ये किसने किया था गयाला? हाँ, इसका आंसर क्या दिया है? बॉम्बे दिया है। The glass piece as it descends downwards will not be visible. Will not be visible in
ठीक है, चलो। अंदर ना ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, चांद, ये विजिबल कब नहीं होगा, क्या करना। ये कितना था, 1.51, 1.53, 1.51, 1.53, 1.61, 1.52, 1 पॉइंट कितना 65, कुछ ऐसा था। गौर करना, जब ग्लास पीस यहां होगा, जब ग्लास पीस कहां होगा, यहां, गौर करना, तो रेज जो हम फेंक रहे हैं वो ऐसे फेंक रहे हैं, रेज जो हम फेंक रहे हैं वो ऐसे फेंक रहे हैं, बोलो। तो गौर करना, तो जब ये ग्लास पीस यहां आता तो रेज इससे टकरा के इससे टकराती आती, ठीक है ना। तो रेज यहां से अगर यहां टकराएंगी तो ये मीडियम कैसा है, रेयर, ये कैसा है, डेंसर। रेज यहां से यहां चली जाएंगी, मीन्स यहां पे जो रेज टकराई वो जो बाहर निकल गई, यहां से जो रेज टकरा रही है वो बाहर निकल जा रही है ना। और रेज अगर बाहर निकलेंगी तो ये रेज सोचो पहुंची जाएंगी यहां तक, ये रेज सोचो यहां तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये लगभग इस वाले मीडियम से टकराएगा। फिर जब कॉइन यहां होगा तो ये मीडियम कैसा है, रेयर, ये कैसा है, डेंसर। यहां से लाइट रेज आएंगी तो देखो वापस से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इसमें एंटर कर ही जाएगा, और कर जाएगा तो देख ही लेगा। बट इसमें जब सना रेज आती तो ये कैसा है तुम्हारा, डेंसर, और ये कैसा है, रेयर, समझ में आ रहा है। तो यहां पे समझना क्या हो जाता, TIR हो जाता, यहां पे रेस तुम्हारी बाहर नहीं निकल पाती। यहां होता तो वापस से तुम्हारा चला ही जाता, मतलब मीडियम डेंस हो जाता। तो इसीलिए क्या आता तुम्हारा 1.61 वाला आता, ठीक है। बोलिए इतना क्लियर नहीं था, बट ये लॉजिक होगा। क्या, तो रेस तो उससे टकरा के आ गई ना, तो ये लॉजिक लगाया क्या इनने, बड़ा लॉजिक थोड़ा होगा, दोनों का म्यू सेम है ऐसा थोड़ी होगा। तो उससे रे टकरा के अपन तक आई गई नहीं तो और अच्छी बात है। एयर वाला लॉजिक होगा पक्का कुछ, कि यहां से ना, यहाँ डेंसिटी टू रेयर जा रहा है, और डेंसिटी टू रेयर जा रहा है तो यहाँ TR हो गया होगा, तो इस तक मतलब लाइट रेस टकरा के अपन तक नहीं पहुंच पाएंगी, यही लॉजिक होगा मेरे हिसाब से। मतलब जो क्वेश्चन में लग रहा है ठीक ठाक सा वो यही होना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए शायद इसका बॉम्बे होगा। और बताओ, और कौन सा, 17, 16 देख लो पहले। wavelength of light in two liquids x and y are इतना and इतना, the critical angle of x समझ जाओ। तो ये पहले याद है, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता था, ठीक है ना, तो जैसे मान लो ये होता एयर होता, इसका म्यू कितना है 1, और इसका म्यू कितना है म्यू। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है यहां अगर c है तो यहां कितना होता था, c/म्यू, याद है, स्पीड ऑफ लाइट म्यू मीडियम में c/म्यू हो जाता था, पहली चीज। दूसरा, वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ यहां लैम्डा है तो यहां वेवलेंथ कितना हो जाएगा, λ/म्यू हो जाएगा। बट याद करना, फ्रीक्वेंसी में ध्यान देना, कोई चेंज नहीं आता था, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी सेम रहती थी, वेवलेंथ और स्पीड तुम्हारी बदल जाती थी। अब गौर करना, एक मीडियम में 7000 एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ और दूसरे में 3500 है, तो देखो दूसरे में आधा हो गया। तो जिस मीडियम में वेवलेंथ 3500 है उस मीडियम का म्यू पक्का 2 रहा होगा, रिलेटिव म्यू पक्का 2 कह सकते हैं, आया नहीं आया। तो क्या पूछा गया, क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्स रिलेटिव टू वाई, समझ जाओ। तो ध्यान देना, एक्स का, ये एक्स मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, वाई, तो इसका म्यू रिलेटिव, ध्यान देना म्यू रिलेटिव पक्का क्या होगा, इसका 2 होगा। तो पक्का TIR का केस यहां बनेगा जब लाइट रे यहां से यहां जा रहा होगा। तो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के लिए क्या हो जाए, रे को ग्रेजिंगली इमेज करा दूं, बोलो। तो म्यू वन कितना है 2 इंटू कितना साइन C, 1 इंटू कितना साइन 90, तो साइन C की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 1/2, तो क्रिटिकल एंगल तुम्हारा कितना आ गया 30 डिग्री, क्या नहीं।
समझ में आया? इसका वेवलेंथ आधा था, इसमें वेवलेंथ 7000 था, इसमें वेवलेंथ कितना था 7000, इसमें वेवलेंथ कितना था 3500। मैंने कहा इसका म्यू डबल होगा एज कंपेयर टू इसका म्यू, है ना, रिलेटिव। इसका और इसके म्यू का रेशियो 2 है, इसका म्यू में 2 नहीं कह सकता कायदे से। हो सकता था ये 3/2 हो और ये 3 हो, ये भी तो हो सकता था। म्यू रिलेटिव तुम्हारा 2 है, बट अच्छी बात है साइन आई अपॉन साइन आर में अपन को म्यू रिलेटिव ही तो चाहिए होता है। अरे मैं क्या क्या कह रहा हूं, चलो और बताओ। 19 कैंसिल चल नहीं आएगा, चल नहीं आ रहा शायद ना, क्योंकि म्यू कम आना चाहिए। पूछना है क्या, अभी बताना है क्या? 17 में क्या दिक्कत है रे, 17 तो बहुत सड़ा था। अब फिर शान 17 में क्या दिक्कत है? क्रिटिकल एंगल कितना दिया है 49। बात कम करो, ये मछली अपनी, ठीक है, ये कितना हिस्सा यहां से रेस जाएगा? तो देखो ये अगर क्रिटिकल एंगल है तो यहां से रेस ग्रेजिंगली इमर्ज करता, समझ पा रहे हो? यहां से जो रेस जाएंगी वो ग्रेजिंगली इमर्ज करेंगी ना, अंतर माते। इस पक्का यही तुम्हारा क्रिटिकल एंगल होगा, यही क्रिटिकल एंगल होगा। और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 49, और ये 49 है तो ये भी कितना होगा 49, ये भी कितना होगा 49, तो थीटा कितना हो गया 98। ये नहीं चला गया? आराम से देखो क्या पूछना है इसमें, एक एक करके, एक करके। 22 देख लो पहले, 22 नहीं आया चढ़ा सा यार, 22 देखो शांत। 22 में क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है 30 पे, ऑब्जेक्ट रखा है किस पे 30 पर, फोकल लेंथ कितना है 20, 30 और 20 का 60 आता है, इतना तो पता है ना भाई, 30 20 का 60 आता है, पता नहीं पता? तो 60 कहां आएगा, यहां पे कितना आएगा 60, तो बोलो भाई। तो ये 30 पर ये 60 पर, तो देखो ये ऑब्जेक्ट अगर इधर होगा तो देखो पोल से रे भेजो तो इमेज को इधर बनता नहीं बनता? तो मैग्निफिकेशन 60/30, मैग्निफिकेशन कितने का 2 का, मैग्निफिकेशन कितने का आया 2 का। अब गौर करना ये 2 है और ये कितना है 1 है, मैग्निफिकेशन 2 का आया, तो ये लेंथ अगर 2 होगा तो ये लेंथ कितना होगा 4। याद है ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन कितने का होता है V/U, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितने का आएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितने का आएगा V²/U²। ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा 4, ये 4 ये 4, तो पक्का ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये जो एंगल बना रहा है वो 45, तो +45 की -45, +45 की -45, माइनस ना नीचे की साइड बन रहा है, नहीं तो बॉम्बे माइनस बोला तुमने, ये नहीं है क्या? ये याद है ना ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन V/U, तो 60/30 2 का, लॉन्गिट्यूडनल V²/U², 4 का। क्या कंफ्यूजन है, डायरेक्शन का कंफ्यूजन है क्या, डायरेक्शन का कंफ्यूजन है क्या, तो बोलो रे, 25 नहीं आया, देख लो। पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। चलो ये लेंस का मैंने बताया था ना पहले, इसका शायद मैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस से बताया था ना पहले, पहली क्लास में हुआ था ना, इसलिए नहीं आया क्या, ऐसे मैच नहीं कर रहा क्या? तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का रखा था 30 पर, तो 30 का क्या लेके आया डाइवर्जेंस, 30 का क्या लेके आया डाइवर्जेंस, इसने कन्वर्जेंस कितने का दिया 10 का, तो 30 का डाइवर्जेंस 10 का कन्वर्जेंस, तो प्लस का बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 20 2 15, 15 बचा ना, प्लस का 15, तो ये रेस को 15 पे क्या करेगा कन्वर्ज, 15 पे क्या करेगा कन्वर्ज, और ये कितना है 5। तो इस पर जब रेज आएंगी, इस पर जब रेज आएंगी तो 5 और ये 15 पे, ये 15 पे कन्वर्ज कर रहा है, 5 तो ये चले गए, तो इस पे जो रेज आ रही हैं वो समझना 10 का कन्वर्जेंस लेके आ रही है, तो 10 का कन्वर्जेंस लेके आया, तो रेस के पास क्या है 10 का
कन्वर्जेंस। ये मिरर 10 का क्या देगा, डाइवर्जेंस। 10 का कन्वर्जेंस, 10 का डाइवर्जेंस, तो रेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल होगी ना, कट गया ना। हाँ, और रेस अगर पैरेलल हो गई और इसका फोकल लेंथ कितना है 30, तो 30 पे रेस को क्या कर देगा, कन्वर्ज। 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द थर्ड लेंस, सही तो है रे। तो क्या सॉल्व करते हो रे, 19 19 क्यों नहीं आया रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, टॉप सरफेस, व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीडेड फॉर टीआईआर एट वर्टिकल फेस। वर्टिकल फेस क्या होता है, पता नहीं क्या लिखा है, जो भी है इस पर टीआईआर करवा दो। तो टीआईआर करवा दो, तो 1 इंटू कितना, साइन 45। सच में यार ये पूछना तुम लोगों को, साइन 90 1/√2, म्यू रख दो कितना, 1/√2। एक जन सुनो आराम से, एक जन बोलो, हाँ तुम बोलो। वर्टिकल में कौन सी तुम्हें सरफेस दिख रही है रे। अच्छा दोनों ही 45 होते हैं, मैं तो कह रहा हूं वो भी ले लो, चलो वो तो 45 होगा। 45 का वर्टिकल से लोगे तो भी 45 ही आएगा, इसमें क्या दिक्कत है। बड़ी समस्या है रे। हाँ, और भी कोई है क्या, और कोई, जल्दी बोलो। कौन सा बोलो बेटा, 21, ये वाला ब्लॉक वाला 21 देखना, चांद। 21 में क्या बोला गया है, अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.25। चांद 1.25, रेज यहां से आती है, कुछ यहां जा रही है, और धंधना ये क्रिटिकल एंगल सी दे रखा है, मतलब पक्का यहां पे क्या गया, ग्रेजिंग इमरजेंस। मानते हो, क्या बोला गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो भाई, तो पहले ध्यान देना, क्यों मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लूं। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालूंगा बताओ, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालूं बताओ। यहां पे स्नेसर लगा दे, 1.25 इंटू कितना, साइन सी, इक्वल टू 1 इंटू कितना, साइन 90, तो साइन सी, शांत जाओ। 1.25 को मैं 5/4 लिख सकता हूं, ये कितना आएगा, 4/5। तो ये एंगल तुम्हारा कितना आ गया, 53 डिग्री। ये एंगल पक्का कितना आएगा, 37 डिग्री। अब इसको थीटा मान के यहां पर स्नेसर लगाते, 1 इंटू कितना, साइन थीटा 1.25 5/4 इंटू क्या बोल रही हो, वो थीटा सी है, वो क्या अलग है, थीटा सी अलग है ना रे। साइन 37, साइन 37 कितना आएगा, 3/5। बोलो कुछ तो साइन थीटा कितना आएगा, 3/4। तो थीटा कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 3/4। बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, आराम से बेटा। हाँ, एक जन पहले ये आया, अब बताओ क्या क्या, वर्टिकल फेस में कोई मीडियम तुम्हें दिख रहा है क्या। वर्टिकल फेस क्या होता है, मीडियम तो होना चाहिए ना। अरे वो तो यार फोटो भी तो बनी है ना, वर्टिकल फेस में कौन सा मीडियम का डिफरेंस है क्या। इतना भी दिमाग मत लगाओ यार, जो चीज दिख रही है वो तो मान लो। चलो, चांद नहीं आया, लो पकड़ो, किसका था, और कोई तो नहीं है ना। इस तरह से क्वेश्चन तो होने चाहिए थे यार, क्या करना है बताओ। प्रॉपर्टीज की डिसिटी दी थी क्या, करिए कि नहीं करिए यार, करिए तो ही बोलना यार। हाँ चलो, कौन सी डिसिटी थी, 6 और 7, 5 ही बची है। चलो
एक दे दो जल्दी से, एक तो कर ही लेता हूं। एक डीसीटी दे दो। देखो डीसीटी करोगे, गलती करोगे, मैं बताऊंगा तभी सीख पाओगे। सोचो कि तुम बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो सब कर लोगे, नहीं होने पाने वाला। कहां से करना है अपन को? सेटिंग से ना? वो कौन सा होता है? ये वाला? ये अच्छा था। चलो डीसीटी 6 एक बार आंसर ले आता हूँ करना एक बार। चलो डीसीटी 6 का आंसर लेना। फर्स्ट का, फर्स्ट का बॉम्बे। डाउट है क्या? हाँ देखो, जो जो डाउट है वह पूछ लेना आराम से, ठीक है। A diverging beam of light from a light source S having a divergence angle alpha falls symmetrically on a glass slab as shown. The angle of incidence of the two extreme rays are equal. The thickness of the glass slab is T and refractive index N. The divergence angle of the emergent ray. क्या दिक्कत है? उनको शायद फोटो नहीं समझ में आई होगी। इसकी फोटो शायद पहले बनी थी। पेज नंबर पर फोटो शायद कहीं और बनी थी। क्या क्या? हाँ पेज नंबर क्या लिखा है ये? 44, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन देखना ऐसा है, एक लाइट सोर्स है, यहां से हमने दो बीम्स भेजी जिनके बीच में एंगल कितना है? अल्फा। जिनका एंगल कितना है? अल्फा। बीच में एक ग्लास स्लैब रखा है जिसका थिकनेस कितना है? टी। क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसे जाएगा, जाएगा। तो जो इमर्जेंट बीम्स हैं, जो इमर्जेंट बीम्स हैं, इनके बीच में एंगल कितना होगा? कितना होगा बता दो। अल्फा होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? तो आप नहीं दे पा रहे मतलब? बस याद है ग्लास स्लैब में, याद करो अगर रेस भेजते थे तो फाइनली पैरेलल जाती थी ना। तो ये रे और ये रे कैसा होगा? पैरेलल। ये रे और ये रे कैसा होगा? पैरेलल। बीच में जो एंगल होगा वो सेम ही तो होगा ना। तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं मतलब वो चीज तुम्हें नहीं आती। अभी आया कि नहीं आया? समझे ना? ग्लास स्लैब से टकराने का रेस फाइनली पैरेलल ही हो जाती है ना। ये रे और ये रे आपस में पैरेलल है, ये और ये आपस में पैरेलल है, ये एंगल तो दोनों में सेम ही आएगा ना। आया? ऐसा छोटा डाउट हो पूछ लेना भाई, ठीक है ना यार। चलो आगे चलें। सेकंड का, ये मैंने बताया था कि तुम लोगों को रेड कलर ब्लू कलर म्यू का बताया था ऐसा कुछ क्या? ये बताया था जिसका लैम्डा ज्यादा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, ठीक है ना।
बस ये कंसेप्ट होता है। तो ये अपन को पता है रेड का लैम्डा, सोचो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कितना, ब्लू के वेवलेंथ से। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लू के वेवलेंथ से, मींस रेड का म्यू कम होगा एज कंपेयर टू ब्लू के म्यू से। मानते हो? अब क्या बोला गया है, with respect to air critical angle in a medium of light of red color is lambda 1 and that of yellow color is lambda 2। अब दो लाइट रेज हमने भेजी, एक रेड के लिए और एक येलो के लिए। रेड के लिए कितना है, थीटा है, ठीक है ना। रेड के लिए क्रिटिकल एंगल अगर मान लो थीटा है, रेड के लिए अगर मान लो क्रिटिकल एंगल थीटा है। ये पूछना चाहता है येलो के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा से ज्यादा होगा कि थीटा से कम होगा, ये क्वेश्चन है। अब बताओ कम होगा कि ज्यादा होगा। तो पहले तो ये सोचो रेड का म्यू ज्यादा कि येलो का म्यू ज्यादा। येलो का म्यू ज्यादा, तो इसका म्यू ज्यादा, इसका म्यू कम है। इसका मैं 1.4 मान लू, इसका मैं 1.3 मान लू। तो 1.3 के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा आया, 1.3 म्यू के लिए क्रिटिकल एंगल कितना आया, थीटा। तो 1.4, तो जरा सोचो तुमने इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहां पे बढ़ा दिया ना। ये अगर 1 है, ये 1.3 है, तो इनका डिफरेंस कितना, 0.3। यहां इनका डिफरेंस कितना है, 0.4। तो तुमने डिफरेंस बढ़ा दिया। और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो सोचो कम एंगल से काम चल जाएगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा है तो कम एंगल से काम चल जाएगा ना। ये याद है, जितना ज्यादा म्यू में डिफरेंस होता है उतना टीआर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इनमें म्यू का डिफरेंस ज्यादा है कि इनमें म्यू का डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। तो किसमें टीआर होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें टीआर होने के चांस ज्यादा है। मींस ये कम एंगल पे भी टीआर कर जाएगा, यहां पे एंगल बढ़ाना पड़ेगा। इसमें म्यू का डिफरेंस ज्यादा, उसमें टीआईआर होने के चांसेस ज्यादा। कम एंगल पर भी टीआईआर हो जाएगा। तो कितना आएगा, लेसर देन थीटा। तो आया नहीं आया का? थर्ड काफी अच्छा था, थर्ड का आगरा आएगा। देख लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए तो चलो एक बार को समझ में आता है। चलो थर्ड वाला देखना। थर्ड वाले में क्या बोला है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा मैक्स so that ray comes out only from the other surface CD। क्या कह रहा है ये कि यहां से अगर हमने रे भेजी तो रे यहां से निकलनी चाहिए, सीडी से निकलनी चाहिए। तो यहां से रे कब निकलेगी, यहां से रे कब निकलेगी, जब सोचो बीच में ये टीआर कर रहा होगा तभी तो रेज यहां से निकलेंगी। इस इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि यहां पे तुम्हारा क्या होना चाहिए, टीआईआर। और याद है एक बार टीआईआर अगर हो जाता था तो हमेशा टीआईआर होता रहता था। इनडायरेक्टली बस ये कहना चाहता है कि यहां पर इस वाले सरफेस पे तुम्हें टीआईआर करवाना है, हो गया। और ऑब्वियसली जस्ट टीआईआर करवाना है, तो जस्ट टीआईआर के लिए क्या करूंगा, रेजिंग इमरजेंस। इसके सॉल्व कर ले। तो अब इसमें शायद कुछ लफड़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इमर्ज्ड रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is immersed in water of refractive index N2 और N2 ज्यादा है N1 कम है। तो लफड़ा था, बाहर वाला N1 होगा ना, क्या लिया था, बाहर वाला अगर N2 दिया है तो फिर इसने कुछ तो इसमें गड़बड़ था, इसमें N2 लेस देन N1 होगा। ये शायद उल्टा लिखा था, हाँ उल्टा लिखा था। N2 क्या होगा, लेस देन N1, तभी तो टीआर हो पाएगा। टीआर कब होता है, जब 10 से 2 रेयर जाता है, डेंस होगा ये रेयर होगा। ये दिया क्या, याद क्यों आ रहा है ऐसा, चलो देखते हैं। चलो तो पहले इस वाले सरफेस पर स्लेंस लॉ लगा दें। क्रिटिकल एंगल सी कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ, N1 इंटू कितना साइन सी,
इक्वल टू n2 इंटू कितना साइन 90, बोलो साइन c इक्वल टू कितना n2 बाय n1। पहली इक्वेशन मानते हो? अब ये अगर c होगा तो बताओ ये कितना आएगा, क्या हो गया? ये अगर c है तो ये कितना आएगा 90 माइनस का c। ये समझ में आ रहा है? ये इस वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिंग एंगल है, तो इस वाले सरफेस पे स्नेल लगा दे, बोलो n2 ये ना, n2 ये, तो कितना आएगा n2 इंटू साइन अल्फा इक्वल टू n1 इंटू साइन 90 माइनस का c, और 90 माइनस का c मतलब कितना cos c इंटू साइन अल्फा। सेकेंड इक्वेशन, थोड़ा बात कम करो यार, निकालना क्या अपन को, अल्फा शायद निकालना था ना, अल्फा निकालना है तो एलिमिनेट क्या करना है, सी एलिमिनेट करना है। तो सी एलिमिनेट करने के लिए देखो इस n1 को नीचे पहुंचा दूं, बताओ सी एलिमिनेट करने का तरीका। ठीक है, या सीधा साइन सी दिख रहा है कॉस सी दिख रहा है, सी को एलिमिनेट करना है तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी का सम कितना आता है 1, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे। ठीक है, वो भी कर सकते हो कि सीधा सी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या था अल्फा, अल्फा को निकालना है तो इन सबको इधर पहुंचा दूं। सी को अगर मैं एलिमिनेट करूं, देखो ऑप्शन कुछ ऐसे ही दिया है, तो सी की वैल्यू यहां से, सी के लिए यहां से क्या लिख दूं, साइन इनवर्स ऑफ कितना n2 बाय n1, और सी के वैल्यू क्या छाप दूं, साइन अल्फा कितना आएगा, साइन अल्फा कितना आएगा n1 अपॉन n2 कॉस सी, और सी कितना है साइन इनवर्स ऑफ कितना n2 बाय n1, और इस अल्फा को निकालने के लिए साइन इनवर्स को भी यहां पहुंचा दूं, क्या आ गया, अगर आ गया सीधा। तो इसमें कुछ खास था क्या, ये समझना था कि वो जस्ट टीआईआर के लिए तुम्हें सॉल्व करवाना चाहता है, देखो बार बार वो कह रहा था जस्ट उससे बाहर निकले, जस्ट ये हो, जस्ट ये हो, तो जस्ट बाउंड्री केस के लिए सॉल्व कर दो। क्या चला, थर्ड आगरा, आगे चले फोर्थ का, आगरा लिखा है मेरे में। In the figure ABC, cross section of a right angle prism, BCD is the only cross section of glass slab, value of theta, so that light incident normally on the face AB does not cross face BC। क्या दिक्कत है, क्या नहीं करवा पाएगा, ज्योमेट्री में दिक्कत है, ये लग रहा है ज्योमेट्री में दिक्कत करी होगी पक्का। देखो लाइट रे, सोचो यहां कैसे गिरा, नॉर्मली लाइट रे इस वाले फेस पे ऐसे टकरा रहा है, पक्का ज्योमेट्री की दिक्कत। ये कितना है थीटा, तो देखो ज्योमेट्री के लिए ये अगर थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, बोलो अब ये सोचो अगर थीटा है तो ये भी कितना होता थीटा, ये कितना है 90, ये कितना होगा 90 माइनस का थीटा, और इस वाले सरफेस का नॉर्मल सोचो यही तो होगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो यही तो आई होगा, तो आई कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। तो और इसने कहा है कि जस्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये तो लिखा है ना फेस बीसी को क्रॉस ना करे, तो पहले ग्रेजिंग इमरजेंस का केस पकड़ ले, तो ग्रेजिंग इमरजेंस कराना है, लाइट रे किस मीडियम से आ रही है 3/2 से, 3/2 साइन ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल तुम्हारा कितना है 90 माइनस का थीटा, साइन 90 माइनस का थीटा, और इस वाले सरफेस का म्यू कितना है 6/5 इनटू कितना, बाहर नहीं निकलवाना या ग्रेजिंग इमरजेंस तो साइन 90, तो इसे इकट्ठा 2, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा बताओ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा 4/5, और 4/5 कब होता है जब थीटा कितना होता है 37 डिग्री। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन बनता कि 37 से ज्यादा कि 37 से कम,
ऑप्शन मत देखो, तुम तो खुद से सोचो 37 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए ताकि और अच्छा टीआईआर हो। ज्यादा कैसे, इसको सोचो सर, इसको अगर टीआईआर करवाना है तो ये एंगल तुम्हें बढ़ाना है कि कम करना है? जब ये एंगल बढ़ेगा तब टीआईआर होने के चांसेस ज्यादा है, कि ये एंगल कम होगा तो टीआईआर के चांसेस ज्यादा है? एंगल जितना बढ़ेगा तब टीआईआर के चांस ज्यादा है ना। और ये एंगल बढ़ाने के लिए थीटा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या क्या होगा, 37 से कम। इक्वल टू 37 आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल टू 37 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इक्वल टू 37 में भी क्या वो फेस बीसी को क्रॉस किया क्या? नहीं किया ना, उसमें भी तो ग्रेजिंग लिमर्ज ही किया, क्रॉस थोड़ी किया। 37 भी आंसर में आएगा। थीटा लेस देन और इक्वल टू 37 है ना। याद करो, यहां टीआईआर करवाने के लिए या तो ये एंगल बढ़ जाए, या तो ये एंगल बढ़ जाए, या इनके बीच का म्यू का डिफरेंस बढ़ जाए। अगर इसका म्यू पूछा होता तो इसका म्यू कितना है 3/2 और इसका म्यू कितना है 6/5। तो टीआईआर और अच्छा कब होता, जब 6/5 से इसको बढ़ाते कि कम करते? और अच्छा टीआईआर कब होता, जब इसका म्यू 6/5 से बड़ा होगा कि कम होगा? कब होगा? हाँ, इनका म्यू का डिफरेंस बढ़ना चाहिए। तो सोचो अभी इनके बीच का म्यू का डिफरेंस कितना है, 3/2 माइनस का 6/5 है। के बीच का डिफरेंस कब बढ़ेगा, जब 6/5 को बढ़ाओगे कि कम करोगे? ये 1.5 है, ये 1.2 है, अगर इसको तुमने बढ़ाया तो ये 1.5 के क्लोज नहीं पहुंचेगा है? तो इनके बीच का म्यू का डिफरेंस कम हो रहा है ना। उनको म्यू का डिफरेंस बढ़ाना है, वो कब होगा, जब इसका म्यू कम करोगे और इसका म्यू बढ़ाओगे। ऐसे सोच लो, बढ़ाते बढ़ाते मान लो जब तुम 1.5 पे पहुंच जाते, ये भी 1.5 ये भी 1.5, तो क्या टीआर हो पाता? ऑब्वियसली उल्टी तरफ जाना है। उल्टी तरफ मतलब क्या, 1.2 से कम करना है। तो बोलो रे, अभी भी नहीं आएगा? आगे चले, तो आ रहा होगा। चलो, पांचवे का, पांचवे का क्या लिखा है? A ray of light composed of blue and red is incident on a plate of glass as indicated. When the light emerges from the other side of the plate, the two colored beams appear at the same point and propagate in same direction. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो चूंकि हमें पता है कि रेड और ब्लू का म्यू कैसा होता है, अलग अलग होता है, जानते हो? तो रेड और ब्लू का म्यू अगर अलग अलग होगा तो क्या तुम बता सकते हो कि ये एयर है, ये अगर तुम्हारा क्या है, ग्लास है, तो ना अगर एक ही बीम में रेड और ब्लू दोनों है तो सोचो, चूंकि इसका म्यू अलग है इसका म्यू अलग है, तो सोचो रेड और ब्लू, सोचो इनका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो अलग अलग आएगा। तो रेड और ब्लू का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो अलग अलग आएगा। आराम से क्यों अलग आएगा? कि म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, दोनों के लगाते, दोनों का म्यू अलग अलग है तो दोनों के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो अलग अलग आएगा ना। लेकिन उसके बाद वापस से रेस तुम्हारी कैसी जाएंगी, पैरेलल। तो ये दोनों रेस और ये रेस आपस में फाइनली कैसे जाएंगी, पैरेलल। मींस दोनों कलर, ध्यान देना, तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों कलर तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, सेपरेट। मींस अपीयर एट द सेम पॉइंट एंड प्रोपगेट इन सेम डायरेक्शन। फॉर्म में आएगा, appears at different points and propagate in same direction। क्या हुआ, ओके ना? चूंकि दोनों का म्यू अलग अलग था तो दोनों में रिफ्रैक्टिंग एंगल अलग आएगा, ये रेड अलग जाएगा ब्लू अलग जाएगा, बट फाइनली वापस से तुम्हारी रेस को कैसा होना है, इसके पैरेलल। तक नहीं रहा है। पांचवे का बॉम्बे, छठवे का पक्का?
सातवें का था, आठवें का, आठवें का बॉम्बे, नाइन्थ का आगरा, डाउट है क्या? That XZ planes separates two medium X and A and B with refractive index mu1 and mu2. A ray of light, अंदना थोड़ा सा इसमें फिगर फील करना आना चाहिए। अंदना XZ मीडियम, ठीक है, X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, और ये तुम्हारा कौन सा है? Y एक्सिस है। तो XZ मीडियम, ये मीडियम, तो ये फेस है, ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, ए एंड बी विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड mu2। तो दो है, ये mu1 है और ये तुम्हारा क्या है? mu2 है। A ray of light travels from A to B. Its direction in the two media are given by the vector ai plus bj and alpha I plus beta j। चलो, ये रे इधर जा रही है, ये कितना है? ai plus bj, और टकराने के बाद धंधना ये रे ऐसे आई, यहां टकराई और कुछ रिफ्रैक्ट हो गया होगा, तो अल्फा आई प्लस बीटा जे, ठीक है ना? कुछ ऐसा है, आई और जे वही है। देन पूछा गया है इसमें से क्या होगा। चलो भाई, क्वेश्चन लग रहा है, तो ऑब्वियसली हमें स्नेल्स लॉ ही आता है, क्या आता है ना? तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो, तो mu1 इंटू क्या आएगा? साइन आई, और mu2 इंटू कितना आता? साइन आर। मानते हो? अब थोड़ा यूज होगा वेक्टर्स का। क्वेश्चन बस उठता है कि हम साइन आई कैसे निकालें, साइन आई कैसे निकालें? सोचो, वेक्टर से, तो सोचो तुम्हें ये वाला वेक्टर पता है, तुम्हें ये वाला वेक्टर भी पता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। ये अगर एग्जैक्ट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो नॉर्मल वेक्टर कौन से प्लेन में होगा? पाई ना? क्या सोच पा रहे हो? नॉर्मल वेक्टर और कुछ नहीं, जे कैप होगा। क्या हम इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना जानते हैं क्या? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना जानते हैं क्या? कितना है? ए आई प्लस जे, और ये तुम्हारा कितना है? जे कैप। ये एंगल, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा, कॉस थीटा। ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, दिस डॉट दिस करोगे तो कितना आएगा? बी बाय मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और शायद दे रखा था ए आई प्लस बी जे यूनिट वेक्टर थे, तो आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? 1 कॉस आई कितना हो जाएगा? नहीं रहा, कॉस आर निकाल सकते हैं क्या? कॉस आर, ये भी तो यही होगा, कॉस ऑफ आर, दिस डॉट दिस बाय मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ दिस, sin मारा को कितना आएगा? बी। क्या? अब बताओ, कॉस आई अगर पता है बी, तो साइन आई कैसे निकालोगे? साइन आई क्या होता है? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर आई का अंडर रूट, नहीं, साइन आर क्या होगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर आर का अंडर रूट। बोलो, कॉस आई कितना आएगा? बी। u1 टाइम्स को कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर। 2 टाइम्स को कितना आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कितना? बीटा स्क्वायर, ठीक है ना? और ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना चूंकि यूनिट वेक्टर था तो ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर कितना था? 1। 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस का बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर। ये कितना आएगा? mu1 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ कितना? कौन सा आता है? आगरा। समझ में आई? हमने इस वाले सरफेस पे स्नेस लगाया तो mu1 sin i इक्वल टू mu2 sin r। अब हमें ये वेक्टर पता था, ये वेक्टर पता था,
तो मैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना जानता हूं ना, कॉसाई ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। और अच्छी बात है ये यूनिट वेक्टर था, ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर कितना आ गया 1। अब उनको यहां से कॉस आई और कॉस आर मिल गया, और कॉस आई पता है तो साइन आई में निकाल ही सकता हूं, है क्या? लगे अगला बताओ, टेंथ का, टेंथ आया नहीं? आया टेंथ नहीं आया क्या? दिल्ली आ रहा है क्या? दिल्ली लगा मेरे में। A ray of light moving along the vector इतना undergoes refraction at an interface of two media which is xz plane. The refractive index of y greater than 0 is 2 and y less than 0 is root 5 by 2. The unit vector along which the refracted ray moves is equal to, ठीक है ना? तो कहां से कहां गया रे, ये लिखा है क्या? Which is the xz plane, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना? क्या लिखा है? ठीक है, तो y ग्रेटर देन 0 पे म्यू कितना है 2, और यहां म्यू कितना है रूट 5 बाय 2, ये है ना? लाइट रे मूविंग अलोंग द यूनिट वेक्टर, ये इंसिडेंट रे यहीं से लेना है क्या? नहीं चाहिए था। माइनस आई माइनस का कितना 2j, माइनस आई माइनस का 2j, शांत जाओ, ठीक है ना? चलो, और ये तुम्हारा कितना है जे कैप, ये तुम्हारा कितना है जे कैप, ठीक है? क्या पूछा गया? यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्रैक्टेड रे, इसके अलोंग अपन को रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग वो निकालना है ना? पहले तो ये एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल कैसे निकालूं? ये एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल कॉसाई, वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या निकालते? कॉसाई। क्या था? ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, बोलो कॉस आई तुम्हारा कितना आ गया 2/√5, जानते हो? तो कॉस आई अगर 2/√5 होगा, ये 2 है और ये कितना है √5 है, बन रहा होगा साइन आई, साइन आई कितना आएगा 1/√5, जानते हो इस लॉ? 2 इंटू कितना साइन आई इक्वल टू न्यू 2 इंटू कितना साइन आर, मैं आर मान लू, और साइन आई कितना आया था 1/√5, तो बोल दो यहां से कितना था 2√2 बाय कितना 5, 2 रूट क्या रूट नहीं है क्या, है ना? तो कितना आएगा 4/5, 4/5 आ गया ना? तो आर कितना आ गया 53 डिग्री, 4 हो जाएगा ना? ठीक है ना? 53 डिग्री आ गया ना? तो अब इसमें से ध्यान देना, वो ऑप्शन ट्रू होगा जिसका लिए ये एंगल तुम्हारा कितना आएगा 53 डिग्री आएगा, जे कैप के साथ 53 डिग्री, तब ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, समझ ना? ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखो पहले के साथ, ठीक है, पहले के साथ एंगल कितना आ रहा है इसका जे कैप, पहले के साथ पहला कितना है -3i माइनस का कितना 5j, इसका जे कैप के साथ एंगल निकाल ले, कितना था 5 अपॉन, ठीक है ना? मॉड ए मॉड बी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 3/5 आना चाहिए ना, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, डेली आएगा, इसका तो ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। पर अपन को आर मिल गया, तो अपन को देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जे कैप के साथ 53 डिग्री एंगल बनाता, मतलब 3/5 टाइप का बनाता, या फिर एक भी नहीं बना रहा, डेली आएगा, आया पक्का? चलो और बताओ।
11th का चेन्नई, 11th आगे था, 12th का, 12th का दिल्ली पहले ले गया, हाँ पहले लो गया तो म्यू1 और म्यू4 कैसे होंगे, सेम होंगे, सही बात है। 13 अभी नहीं पढ़ा, 13 अभी नहीं पढ़ा, हाँ टी आर वैसे होता है, मैंने तो पढ़ा था क्या, तो अच्छी बात है, तो चलो 13 का दिल्ली, 14 का, 14 का आगरा, क्रिटिकल एंगल, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एंड द ग्लास, तो वाटर का म्यू कम, वाटर का म्यू कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, आगरा आएगा, पता नहीं क्या, इसका म्यू कम होता है उसके लिए थीटा ज्यादा देना पड़ेगा ना, 15 का दिल्ली, ये आज उसी में तो था, क्विज में ऐसे तो क्वेश्चन था, a fish looking up through a water sees the outside world contain the circular horizon if the refractive index of water is इतना, fish is 20 centimeter below the surface the radius of the circle, तो उसको जो बाहर की दुनिया, समझ ना, सेम क्वेश्चन है जो अपने आज देखा था, ये मछली अपनी कुछ ऐसा होगा, यहां से लाइट रेस फिर क्या हो जाएंगी, ग्रेजिंगली इमर्ज, शांत, डेप्थ शायद इसकी दे रखी है 12, डेप्थ कितनी दे रखी है 12, क्यू कितना है 4/3, बात कम करो, तो पहले क्यों ना हम क्रिटिकल एंगल निकाल लें, तो इस वाले का म्यू, ये का म्यू कितना है 4/3 इंटू कितना साइन सी, 1 इंटू कितना साइन 90, साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, अब साइन सी अगर 3/4 आया तो अपन को निकालना क्या, आर निकालना है ना, ये सी है तो ये भी कितना होगा, सी होगा, जानते हो, तो आर अपॉन 12 कितना होता, 10c, आर अपॉन 12 कितना होता बताओ, 10c, और साइन सी अगर 3/4 है, ये कितना होगा √7, तो 10c कितना आएगा 3/√7, तो आर कितना आएगा 36/√7, कौन सा था दिल्ली, ऐसे वाले क्वेश्चन तो बनने चाहिए यार, होता है, है पक्का, चले और बताओ अगले का, बॉम्बे ये आ गया था में क्या, क्लास में कराया था क्या मैंने ऐसा, अभी बना गया, 17 का बॉम्बे नहीं है किसी का, चलो 17 देखते हैं, अ वर्टिकल पेंसिल ऑफ रेस coming from the bottom of a tank of the liquid when the tank is accelerated horizontally इतना, अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया तुम लोगों के क्या, हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, चलो हाँ ठीक है, ठीक है सोचते क्यों, ठीक है, अंदर क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये बताओ अगर ये अपने कंटेनर है, मानते हो, कौन सा क्वेश्चन है, अगर ये कंटेनर मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे होगा तो वाटर लेवल कुछ ऐसा दिखेगा, हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर मैं इसको एक्सलेट कराना चालू करूं, एक्सलेट कराना चालू करोगे तो ये जो टॉप का लेवल होगा वाटर का वो दिखने में कैसा हो जाएगा, ठीक है, ये सोच पा रहे हो कि अगर इसको एक्सलेट कराओगे तो जो वाटर लेवल कुछ ऐसा दिखेगा, सोच पा रहे हो, और एक्सलेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, और एंगल बनाएगा, बनाएगा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी भी एक्सलेशन ए पर ये थीटा कैसे निकालू, एक्सलेरेशन ए पर ये थीटा कैसे निकालूं, तो सिंपल सी बात है, पानी का जो सरफेस होगा वो नेट एक्सलेशन की परपेंडिकुलर होगा, पानी का सरफेस ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पे ग्रेविटी कहां लग रही होगी, नीचे, तो इसलिए तो ऐसा है,
मैंने क्या कहा, मीन्स अगर सोचो ग्रेविटी की डायरेक्शन, मान लो अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन अगर ये होती, सोच पा रहे हो कि पानी का सरफेस कुछ ऐसा होता, अगर ग्रेविटी अगर ऐसी होती, पानी का सरफेस ऐसी तो दिखता। क्या सोच पा रहे हो कि पानी का सरफेस नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होता है, नेट एक्सेलरेशन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। गुड मैकेनिक्स आएगा तुम्हारे, थोड़ा बताया। तो अब नेट एक्सेलरेशन, तो जरा बताओ ये जो पॉइंट होगा उसके पास सोच पा रहे हो दो एक्सेलरेशन होंगे, दो एक्सेलरेशन होंगे। एक सोचो ए पीछे की साइड सूडो फोर्स, और एक mg, और जरा सोचो ये थीटा और ये थीटा कैसा होगा, सेम। ये थीटा कैसा, सेम होगा ना। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या सोच पा रहे हो कि a बाय जी आएगा। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर a जीरो, अगर a जीरो मतलब अगर ये एक्सटेंशन दू ही ना, तो थीटा कितना आएगा, जीरो। सही बात है। अगर a जीरो कर दूं, सोचो पानी का सरफेस सीधा ऐसे ही हो जाएगा ना, या जीरो आएगा। और अगर मैं a बहुत बड़ा कर दूं, अगर मैं a बहुत बड़ा कर दूं तो टेन थीटा बहुत बड़ा मतलब इनफिनाइट, थीटा कैसा 90, पानी का सरफेस देखो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत क्या, बताओ। अब क्वेश्चन पे आते, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब शायद तुम्हें समझ में आएगा। अ वर्टिकल पेंसिल ऑफ रेज कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ टैंक, बॉटम ऑफ द टैंक से कुछ रेज आ रही है ऐसी। When the tank is accelerated horizontally with an acceleration of 7.5 meter per second square, the ray is seen to be totally reflected by the liquid surface. What is the minimum possible refractive index of the liquid? तो अगर सोचो इसको मैंने 7.5 से अगर एक्सेलरेट किया होगा, तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, a बाई जी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 बाय कितना 10, मतलब कितना 3/4। मानते हो, ये जो tan थीटा आएगा वो कितना आएगा, 3/4 आएगा। अब समझना, जो रेज नीचे से गई थी वो सोचो कुछ इसके लॉन्ग ही तो गई होंगी, और इसको जो लिक्विड सरफेस मिला वो कुछ ये मिला, उसका नॉर्मल सोचो यही था। और यहां पर सना रेस क्या हो गई, टी आई आर। यहां पर रेस क्या हो गई, टी आई आर। तो हमें जस्ट वो म्यू बताना है जिस पर ऐसा पॉसिबल हो, और चूंकि जस्ट की बात चल रही है, रेसिंग इमेजेस करा दूं, तो म्यू ऑफ लिक्विड नहीं पता, साइन सी। और देखो ये तो क्रिटिकल एंगल काम करेगा, तो टेन थीटा अगर 3/4 है तो साइन थीटा कितना आएगा, 5। आर का म्यू 1 मान लेता हूं, इंटू कितना साइन 90, म्यू कितना आ गया मिनिमम 5/3। तो 5/3 से ज्यादा कि 5/3 से कम, 5/3 से ज्यादा कि 5/3 से कम। अब उनको और अच्छा टीआर कराना है तो इनके बीच का म्यू का डिफरेंस और बढ़ाना पड़ेगा, वो तभी तो होगा जब म्यू बढ़ेगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 5/3। कुछ नहीं आ रहा क्या, अच्छा क्वेश्चन था, समझना था क्या। आगे को चले, 18 नहीं आया था पक्का, 19 का, 19 का, 19 का नहीं पता क्या। A point source of light placed at the bottom edge below the surface of a large deep lake. What is the percentage of the light that escapes directly from the water surface? What is the percentage of the light? Solid angle पढ़ा है क्या, कितना होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस का cos थीटा, ये पढ़ा है ना।
ठीक ना? क्या बोला गया है? रे नहीं, कौन सा सर, पॉइंट सोर्स इज केप्ट, ठीक है, एट ए डिस्टेंस h बिलो, एट तो कितना h बिलो, है ना? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लाइट दैट एस्केप डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर सरफेस? म्यू कितना है? 4/3 है। कितना? 4/3 है ना? म्यू अगर 4/3 है, देखो इसके बाद यहाँ पर अगर ग्रेजिंग इमरजेंसी अगर हुआ, ये मैं एंगल क्रिटिकल एंगल सी निकाल सकता हूँ। कितना आएगा? 4/3 इंटू कितना? साइन सी, 1 इंटू साइन 90, साइन सी इक्वल टू कितना आ गया? 3/4। मानते हो? मानते? तो ये एंगल भी कितना होगा? सी होगा, होता सी होता ना? हाँ? तो ये एंगल अगर सी होगा तो ये सोच पा रहे हो, ये बेसिकली एक कोन ऑफ लाइट बाहर निकलेगा। अरे ये अगर मान लो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो यहां से ये पूरा समय, ये जो पूरा कोन होगा, ये पूरा लाइट बाहर निकल रहा होगा, बाकी पूरा लाइट टीआर हो रहा होगा। तो, इसका सॉलिड एंगल कितना होगा? सॉलिड एंगल कितना होगा? कहते हैं 2π/1 का cos थीटा। क्या होता है? क्या होता है? और cos थीटा, sin थीटा अगर कितना है? 3/4 है। sin c अगर कितना है? 3/4 है। ये कितना आएगा? √7/4 आएगा। 2π/1 का कितना? √7/4। तो ठीक है, इतना सॉलिड एंगल, ठीक है। और टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल कितना होता है? 4π। तो इतना परसेंट सॉलिड एंगल बाहर गया, और टोटल कितना था अपना? 4π। दिस इंटू कितना? 100। इतना परसेंटेज बाहर जाएगा, परसेंटेज बाहर जाएगा ना लगभग 1 माइनस का √7/4। √7 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? √7 2.6 मान लो क्या? 2.6 बाय कितना? 4 टाइप का, ठीक है। 2.6 कितना आएगा? 0.5, 0.65 ना? 1 माइनस का 0.65 बाय कितना? 4, 2 ना? 0.35, 0.35 बाय 2, 0.1725, है ना? 200, लगभग 17.25 टाइप का। चलिए इसको थोड़ा ऐसे फील करो। मान लो ये अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता, ये पूरा सॉलिड एंगल कितना होता है? 4π। मतलब पूरे स्फीयर का एंगल कितना होता है? 4π। बट यहां से ना एक कोन ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है, तो इसने कितना सॉलिड एंगल दिया? इसका जो सॉलिड एंगल आया वो इतना आया। तो कितना परसेंटेज लाइट बाहर निकला? तो निकलना पूरा 4π में चाहिए था, पूरे स्फीयर में निकलना पूरे स्फीयर में चाहिए था 4π से, बट निकला कितने से? सिर्फ इतने सॉलिड एंगल से। तो सीधा सॉलिड एंगल का जो रेशियो होगा, वही सोचो इंटेंसिटी का रेशियो होगा। कोशिश करो, जितना सॉलिड एंगल का रेशियो होगा उतना ही परसेंटेज ऑफ लाइट तो बाहर निकलेगा। कभी भी नहीं आया परसेंटेज लाइट बाहर निकला इज सिंपली इज इक्वल टू उनके दोनों के सॉलिड एंगल का रेशियो ले लो। तो टोटल सॉलिड एंगल 4π, इसका सॉलिड एंगल ये, रेशियो ले लो। क्या आगे चले क्या? और कौन सा अगला? इसका इसका है क्या? कुछ क्या है? नहीं है क्या? है क्या? A light is incident at 45 degree on the glass slab. Slab is 3 centimeter thick. Refractive index of slab इतना. What will be the displacement of the ray be as a result of its passage from the slab? At what angle will the ray emerge from the slab? Displacement वाला बताया था, lateral shift. lateral shift ही तो है, क्यों नहीं आया? उस फॉर्मूला याद करके रख लोगे क्या? उसमें अप्लाई नहीं करोगे क्या?
ठीक भी नहीं आ रहे। ठीक है, ये बनने सीखा नहीं था क्या? लाइट रेज अगर ऐसी जाती हैं, बेंड होंगी, ऐसी जाएंगी, तो जो लेटरल शिफ्ट आता था कितना आता था? साइन आई इंटू टी सेकार इंटू साइन आई माइनस आर ना, सेकार इंटू साइन आई माइनस का आर, क्या आता था ना लेटरल शिफ्ट। चलो, शायद एंगल एंगल दिए हैं। 45 डिग्री इंसिडेंट है, 45 डिग्री इंसिडेंट है, म्यू दिया होना चाहिए, कितना है 1.5 3/2 है ना। तो ठीक है ना, टी सेक आर, तो सेक आर ये एंगल आर होता, तो ये एंगल कितना होता? आर होता। तो आर कितना आएगा? 1 इंटू कितना? साइन 45, बोलो 3/2 इंटू कितना? साइन आर, बोलो साइन आर कितना है तुम्हारा? √2/3, सही ना? क्या? चलो, तो टी सेक आर, टी सेक आर, तो साइन आर अगर मुझे पता है तो मैं सेक आर निकाल सकता हूं। √2 है, ये कितना है? 3 है, बोलो तो 9 माइनस 2, ये कितना आएगा? √7। तो टी टी कितना दिया है? सेक आर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 3/√7, साइन आई माइनस आर, साइन ए माइनस बी, खोल दे, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ओपन कर दे, साइन आई 1/√2 कॉस आर √7/3 कॉस आई √2 साइन आर 2/3, ठीक है ना। एक √2 कॉमन जाएगा, 3 भी कॉमन ले लेते हैं ना, आएगा 9/√7, यहां से कितना बार आएगा? 3√2, बार आएगा 3√2, बाहर ले सकते ना, √7 माइनस का √2, क्या आएगा? और क्या पूछा था? एट व्हाट एंगल विल द रे इमर्ज, तो ये आई से ही निकलेगा, 45 से ही बाहर निकलेगा। नहीं बना क्या? तो बोलो रे, है पक्का? ठीक है, कौन सा? 22, 22 का, तो सर 21 का, 21 का कुछ 4 है शायद, उस दिख नहीं रहा, वो 4 लिया है, वो 4 लिया था, कितना लिया था? नहीं आता है, नहीं आता है, पता नहीं क्या। अच्छा क्वेश्चन है, शायद अपन ने 11th में किया था ये क्वेश्चन शुरुआत में, याद है मिनिमम डिस्टेंस वाला। चलो एक बार याद लाता हूँ, क्वेश्चन देखना काफी अच्छा था। एक आदमी यहाँ है ए पे, देख लो, पॉइंट बी तुम्हारा यहाँ है, ये लेंथ कितना? 4 मीटर, ये लेंथ कितना? 10 मीटर। दौड़ने की स्पीड बंदे की कितनी है? 10, और स्विम करने की स्पीड इसकी कितनी है? 6। इसको मिनिमम टाइम में यहां से यहां पहुंचना है, तो मिनिमम टाइम में यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, he has to reach point B in the swimming pool, the distance covered in the boundary, so that distance covered along the boundary, so that time required to reach the point B in the pool is minimum। फिर समझो, इस बंदे को यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचने के देखो बहुत तरीके हैं। या तो एक बंदा दौड़ते दौड़ते पहले यहां तक जाए, यहां से स्विम करता हुआ यहां तक जाए, या डायरेक्टली यहां से स्विम करता हुआ यहां तक चला जाए, या दौड़ते दौड़ते कुछ यहां तक जाए फिर यहां से स्विम करे। क्वेश्चन क्या है? मिनिमम टाइम लगना चाहिए, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी, या तो यहां से यहाँ, या सीधा यहाँ, या कुछ दूर यहाँ, फिर यहां से स्विम यहाँ। तो मान लेते हैं कि ये बंदा कुछ यहां तक, ठीक है ना, सी तक,
लेट सपोज ये डिस्टेंस कितना होता, x होता, ये कितना होता 10 माइनस का x। यहां से यहां तक बंदा दौड़ते हुए गया, यहां से यहां तक बंदा दौड़ते हुए गया, यहां से वो स्विम करता हुआ यहां चला गया, आ रहा है। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा बताओ, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम लगता। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये चाह रही एक्स है, ये लेंथ कितना आएगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस मतलब अंडर रूट ऑफ 16 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 6 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम उसको जो लग रहा है वो इतना लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज। क्वेश्चन किसका हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। क्वेश्चन किसका हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का। अब उनको इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट कर दे। तो 10/10 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x/10 का डेरिवेटिव माइनस का 1/10 प्लस 1/6 रूट टी का डेरिवेटिव, रूट टी का डेरिवेटिव 2 रूट टी लो, और जिसको t माना उसका खुद का डेरिवेटिव। इसको 0 से इक्वेट करते, 2 से 2 घटा, इस 1/10 को वहां पहुंचा दूं, तो x अपॉन 6 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/10। नहीं आ रहा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर दे, तो 5x का होल स्क्वायर कितना आएगा 25x स्क्वायर, 9 टाइम्स ऑफ 16 प्लस का कितना एक्स स्क्वायर, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 16x का स्क्वायर, 16 और कितना 9 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 3। उसने क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के अलोंग उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था ताकि मिनिमम टाइम लगे। ये 3 आया तो ये कितना आएगा 7, नहीं आएगा। बोलो रे, इजी था, ज्यादा कुछ नहीं किया। एक वेरिएबल x माना, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम दिखा, उसको डिफरेंशिएट करके मिनिमा सॉल्व कर लिया। फिर आगे 22 का 81.2 लिखा है इसमें, इसे कुछ आ रहा है क्या, नहीं है क्या। A pole of length 1 meter stands half dipped in the swimming pool with water level 50 centimeter higher than the bed. The refractive index of the water is 1.33 and sunlight is coming at an angle of 45 degree with the vertical. Find the length of the shadow of the pole on the bed. चलो पहले क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या। A pole of length 1 meter stands half dipped. ये मान लो पूल है, ये पोल है 1 मीटर का, तो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, हाफ डिप है, ये कितना है 50, ये भी कितना है 50, मानते हो। अब सनरेज जो आ रही हैं वो 45 डिग्री एंगल से आ रही है, सनरेज कितने से आ रही है 45 डिग्री एंगल से आ रही है। तो पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल ऑन द बेड, ये बेड है, बेड मतलब समझ गए ना, जो नीचे वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं, बेड कहते हैं। तो गौर करना, जो सनलाइट यहां से आएंगी तो इसके पैर का शैडो तो यही बनेगा, सर का शैडो, सर का शैडो ध्यान देना 45 से रेज आती, 45 से रेज आती, बट सोचो टकरा कर कुछ पास में मिल जाएंगी, सोचो सर से टकराते हुए जो रेज आती वो कुछ रिफ्रैक्ट होकर कुछ यहां मिल जाती ना। टोटल लेंथ ऑफ शैडो सोचो ये काउंट होगा, लेंथ कैसे निकालो बताओ, 45 तो ये कितना 45, एंगल में निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकते हैं क्या, इस लो 1 इंटू साइन 45 4/3 इंटू कितना
साइन आर, बात कम करो यार, साइन आर इक्वल टू कितना 3/√2। और ये लेंथ तुम्हारा कितना था 50 सेंटीमीटर, तो इस लेंथ को मैं x मान लू, x मान ले, तो x/50, x/50 कितना आएगा बताओ, साइन आर, और साइन आर कितना है 3/4√2, 3/4√2, 16 दूनी 32, 32 माइनस का 9, 23, रहे तो बहुत ये है ना, 32 माइनस का 9, 23 आया। तो x/50 इक्वल टू कितना 3/√23, तो x कितना आया 150/√23, ठीक है। और गौर करना ये अगर एंगल 45 है, ये 50 है, तो ये लेंथ भी सोचो 50 ही होगा। तो लेंथ ऑफ शेडो कितना आ गया, शेडो की लेंथ क्या, बताओ 50 प्लस x, और 50 प्लस कितना 150/√23, अप्रोक्सीमेट कर दूं, इसको 25 मान लूं, तो क्या मान लो 25, तो कितना आता 5, कितना आता 30, बोलो, बट ये 30 से हल्का से ज्यादा ही होगा, 33 मान लो, बोलो, अप्रोक्सीमेटली 81। तो अगर 25 होता तो ये 5 आता, तो 150/5 30 आता, 350 80 आता, बट ये कुछ 30 से ज्यादा आएगा, सॉल्व करोगे शायद तो 81.2 आता है। ज्यादा हो गया क्या, ये सब नहीं आ रहा क्या, कमेटी तो सोच सकते हो यार, नहीं सोच पाते क्या, क्यों में कैसे करते हो, 23 का, 23 का कर लेना भैया, 2.82 लिखा है मेरे 0.82, चलो इसमें सारे तो मैं नहीं करे, हाँ बड़ी दिक्कत है, चलो सातवीं भी दी थी क्या, करी तुम लोगों ने क्या वो, नहीं करी, कुछ तो कर लेते हैं टाइम थोड़ा सा, नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी, टेस्ट कर लेते हैं, 7 के कुछ कुछ तो कर ही लेते हैं, 10 तो कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर वो रह ही जाएगा वो, 67 पे आ जाओ, फर्स्ट का पूरी मेरे को ही करनी है क्या ये भी, नहीं पक्का, नहीं आया तो पूछ लो, पता नहीं क्या, A ray of light is incident on a glass sphere of refractive index under root of 1.5 at angle of कितना 60 from the air, the deviation of the light ray when it emerges from the sphere। चलो भाई, तो क्यों नहीं कर पा रहे यार, स्फीयर वाला पहले ज्योमेट्री याद है, स्फीयर है, लाइट रेज आई कितने एंगल से 45 डिग्री से, कुछ आर पे क्या होंगी याद करो, रिफ्रैक्ट, बताया था ये ज्योमेट्री अच्छी बनती थी, यार होगा तो ये भी कितना होता आर, और ये नॉर्मल है तो ये यहां से दोबारा किससे भाग जाएगा 45 से भाग जाएगा, याद है, बस अपन को आर भर निकालना है, आर निकालने के लिए स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन 45, क्यू कितना दिया है √3/2 इंटू कितना साइन आर, ठीक है ना, एंगल गंदा है क्या, अच्छा 60 डिग्री पे था, सॉरी 60 था, सॉरी ये कितना आएगा √3/2 आएगा ना, वही तो √3 से √3 कटता कितना बचता 1/√2, आर कितना आ गया 45, आर कितना आ गया 45,
अब डिविएशन नहीं सोच पाते क्या? ये 60 है तो डॉटेड लाइन बनाओ, ये 60 होता तो ये भी 60 होता, बट ये 45 है तो कितना घूम गया? 15 घूम गया क्लॉकवाइज। ये 45 था, डॉटेड बनाओ, डॉटेड। ये 45 था तो ये भी कितना होता? 45, बट ये कितना है? 60। ये भी कितना घूम गया? 15 घूम गया। 15 क्लॉकवाइज, फिर 15 क्लॉकवाइज, तो 30 क्लॉकवाइज। तो सड़ा क्वेश्चन है। ये नहीं कर पाते क्या लास्ट में? तुम हिसाब से कर लेते होगे, ये नहीं हो पाता क्या तुमसे फिर? फर्स्ट का चेन्नई, सेकंड का आगरा, क्लास का क्वेश्चन था। थर्ड का दिल्ली, फोर्थ का a ray of light consists of two waves, this and this, anchored in the two refracted rays. पढ़ो अभी, है ना? ये लास्ट क्लास में आएगा, वर्जन में आएगा जब, तो बता दूंगा। पांचवें आ जाओ। नहीं, छठवें का a plain glass is kept over colored letters, the letter which appears highly raised, highly raised, ग्लास स्लैब रखा है ना? सिंपल सी बात है, ग्लास स्लैब अगर रखा है तो यहां मान लो रेड कलर का एक लेटर है, ब्लू कलर का एक लेटर है, ठीक है ना? तो यहां से लाइट रेज जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, याद है? तो ये लेंथ कितना आता है याद करो, h बाय म्यू आता है, म्यू आता है ना? तो कौन सा लेटर हाईली रेज होगा? जिसके लिए ये लेंथ कम होगा, और ये लेंथ कम किसका होगा? जिसका म्यू ज्यादा होगा। और म्यू ज्यादा किसका? म्यू किसका ज्यादा? ठीक है, इसका म्यू ज्यादा, उसका वेवलेंथ कम ना, तो ब्लू का म्यू ज्यादा। ब्लू वाला लेटर ऊपर दिखेगा, रेड वाला लेटर नीचे दिखेगा। तो जो भी है, जो भी होता है, वॉयलेट, वॉयलेट का आता ना, है ना? का चलो सातवें का, चलिए पक्का। A coin is placed below a rectangular block of thickness 6, a 4 centimeter thick layer of water placed on the top apparent position of the coin from its actual position। तो शिफ्ट निकालना है टोटल, 3 into 1 minus 1 by mu। पहले में कितना आएगा? 6, 1 minus 3 by 2, 3 by 2, 2 by 3, 1 by 3, कितने का शिफ्ट आएगा? अगले में जो शिफ्ट आता कितने का आता? 4 into 1 minus का 4 by 3 मतलब 1 by 4, 2 और 1 3, 3 का शिफ्ट आ गया, बॉम्बे आ रहा है। apparent position of the coin from its actual position बोला ना, तो एक्चुअल पोजिशन से 3 ही था। डेप्थ थोड़ी पूछा है, तो उनका डेप्थ निकाल दिया गया। पढ़ते तुम लोग, apparent position from its actual position, एक्चुअल पोजिशन से पहले कॉइन यहां था, अब कॉइन यहां है, तो एक्चुअल पोजीशन से कितनी दूर है? तो जितना शिफ्ट होगा उतना ही तो होगा यार, है पक्का? आठवें का, आठवें का two optical media of refractive index n1 and n2 contains x and y waves of same color in the same thickness, then the relative refractive index n2 by 1। हाँ पहले ये मैंने बताया था क्या? चलो देख लो, चांद, पहले तो ये बताओ इसका मतलब, ये मैंने बताया था ही नहीं बताया था? म्यू2 बाय म्यू1, ये बताया तो याद कर लो। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, गौर करना, दो मीडियम है, ठीक है ना? टू ऑप्टिकल मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एंड म्यू2, म्यू1 हो गया इसका, म्यू2 हो गया इसका, कंटेन्स एक्स वेव्स एंड वाई वेव्स ऑफ सेम कलर। इसमें जो नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं वो कितनी है? एक्स है, और इसमें जो नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं
मान लो y है नंबर ऑफ वेव्स। तो ऑब्वियसली सोचो इसमें कम वेव्स और इसमें ज्यादा वेव्स बन रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों की थिकनेस सेम है, म्यू बिल्कुल अलग अलग है। तो समझ में आ रहा है, इसमें हर वेव की जो वेवलेंथ है वो कुछ ज्यादा है, इसमें हर वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, इसमें हर वेव की जो वेवलेंथ है वो कुछ कम है। और चूंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ वेव्स यहां कम बन पाएंगे, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बन पाएंगे। अरे हो तो क्या मैं कह सकता हूं जिस मीडियम में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बने हैं उस मीडियम का म्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? बस सुनो, जिस मीडियम में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, उसका म्यू ज्यादा कि कम? में नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा जब म्यू ज्यादा होगा। नंबर ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, कह सकते हैं क्या? जितने ज्यादा वेव्स उतना कम लैम्डा, जितना कम लैम्डा उतना ज्यादा म्यू। तो क्या आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 विद रिस्पेक्ट टू कितना n1, ऊपर n2 इतना n1, तो म्यू टू में नंबर ऑफ वेव्स कितने थे? पाई थे ना, पाई अपॉन कितना x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना? तो नहीं भाई लॉजिक आया नहीं आया तो बोलो रे। चले नाइन्थ का क्या डिविएशन बोला है क्या? हाँ डेली आएगा, ठीक है हंस भी रहे हो। एयर से स्टार्ट हुआ एयर से खत्म हो गया ना, एयर से स्टार्ट हुआ तो एयर से खत्म हो गया, ये अपने सीखा था ना। बहुत सारे क्लास लैब हो, तो अगर यहाँ आई से अगर जा रहा है और यहाँ भी अगर सेम मीडियम है, यहाँ भी एयर है यहाँ भी क्या है एयर है, फाइनली आई से बाहर निकल जाएगा। तो नेट डिविएशन कितने का आया? क्या हुआ? ठीक है ना, आ रहा नहीं आ रहा? टेंथ का, टेंथ का आगरा कर लेते हैं, कनेक्ट और तक कर दूं? करूंगा जो तुम तक आया, थोड़ा बहुत आ रहे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे क्या? कल तुम लोग आ रहे हो ना? कल अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का, उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी, टेंशन मत लो। रेड वेश वाले क्या, ठीक है आया ना? अपन बड़ी क्लास करेंगे, उसमें से सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन आता है ऑप्टिक्स में से, तो अपन पढ़ने वाले हैं। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूं मैं। हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस और थिन लेंस, ठीक है बड़ा इजी क्वेश्चन है, आ जाओगे ना? बात तो छुट्टी मिल ही जाएगी ना रे। क्या, ठीक है ना? आ जाना कल यार, है ना यार? बहुत लेट हो रहा है अपना, खत्म करना है फिर यार, फिर सिलेबस बहुत ज्यादा हो रखा है अभी। ठीक है, टाइम आराम से आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ, और क्या 9 या 10 बजे तक आ जाओ। हाँ अभी बता देंगे ना, तो देख लेते हैं वैन वगैरह